Assalamualaikum. I hope you all are doing good. Welcome back to another episode of the 6 Minute Show. बहुत रमज़ान मुबारक तमाम देखने वालों को, जहां हमें इस बात की खुशी है कि रमज़ान का बरकत महीना आ चुका है और दिस इज़ आवर चांस कि हम अपने गुनाह बख्शवाएं और अल्लाह ताला को राज़ी करें। वहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है गाज़ा में। Our heart is aching for our brothers and sisters in Gaza. Unfortunately donations भी नहीं जा पा रही हैं, but still उनका ईमान ऐसा है कि वो तरावी नहीं छोड़े, रोज़े नहीं छोड़े, और वो क्योंकि ये रमज़ान उनके लिए वैसा नहीं है जैसा उन्हें लास्ट ईयर अपने सेफली अपने घरों में किया था, तो ये रमज़ान हमारे लिए भी वैसा नहीं होना चाहिए। द टॉपिक ऑफ टुडेज एपिसोड इज़ हाउ कैन वी मेक दिस रमज़ान प्रोडक्टिव। जब हज़रत जिब्राइल ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें बोली तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे 3 मरतबा आमीन बोला। वो 3 चीज़ें ये थी कि ही इज़ वन ऑफ द लूज़र्स जो कि ये 3 काम नहीं करता। पहला कि रमज़ान का महीने का फ़ायदा नहीं उठाता और अपने पुराने गुनाह नहीं बख्शवाता। दूसरा कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा के उनकी खिदमत नहीं करता। और तीसरा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहाँ भी आए तो वो उन पे सैल्यूटेशन नहीं भेजता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता। वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये 3 काम बिल्कुल भी ना करें। सेकेंड हदीस दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट, इसका मफ़हूम ये है कि जो भी इंसान रमज़ान की रातों में क़याम करता है, दैट इज़ तरावी या इबादत करता है दिल से विद राइट इंटेंशंस, तो अल्लाह ताला उसके पुराने तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल कि हम मुसलमान हैं और बेशक हम बहुत गुनहगार मुसलमान हैं, वी हैव जस्ट सिंस फ्रॉम पास्ट ईयर, बट अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम, इतना करीम है। सो एक बात मैं बताती चलूँ कि हम रमज़ान करीम बोलते हैं। वन ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला's नेम अल करीम, एंड इट मीन्स दैट वन हु इज़ जनरस, जनरॉसिटी इसका मीनिंग होता है। सो ये महीना एक इट्स अ जनरस मंथ, इट्स अ ब्लेसफुल मंथ कि अल्लाह ताला ने महीना हम मुसलमानों को गिफ्ट किया है कि हम इसमें इबादत करें, उनसे अपने सारे तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें और ही फॉरगिव अस। मतलब इज़न्ट दैट अमेजिंग। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा पुराना रमज़ान हमारे इस रमज़ान से बेहतर हो हर लिहाज से। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन राइट नाउ, वी नीड टू मेक श्योर कि हम दिन रात सुबह शाम उनको याद रखें और उनके लिए दुआ करें। दिस आई नो फ़ोन हमारी इतनी बुरी एडिक्शन है कि हमसे नहीं छोड़ा जा रहा होता। हमें रील्स स्क्रोलिंग चीज़ों की इतनी आदत हो चुकी है कि इट्स सो हार्ड टू गेट अप एंड फ़ोन को छोड़ के आप जाओ तरावी पढ़ो। तो फॉर जस्ट नो कि अगर आप रोज़े रख रहे हैं और आप नमाज नहीं पढ़े तो it's invalid. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need your fast if you cannot remember him, if you cannot pray at 5 वक्त चलें आप तहज्जुदें या चीज़ें नहीं, अगर एक्स्ट्रा नफल नहीं भी पढ़े, जबकि ये महीना एक्स्ट्रा उसका है कि समेट लें। जस्ट इमेजिन कि आप बाहर निकले यहाँ से और बहुत ज़्यादा सोना पड़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा पैसे हों और आपको अल्लाह ताला इजाज़त दें कि यू कैन हैव देम, ये कोई मसला नहीं है, चोरी नहीं है, तो आई नो फॉर श्योर कि जितने भी लोग हैं ना वो समेटने में लग जाएंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जेबों में भी डाल लें, जहाँ जहाँ होता है सारा सोना का पैसा हम इकट्ठा कर लें। और ये महीना वो महीना है इकट्ठे करने का महीना है, गुड डीड्स और अपने सेंस को बख्शवाने के। सो डोंट वेस्ट टाइम, एवरी सेकेंड काउंट्स। जैसे वी डोनेट एंड वी से दैट एवरी पेनी काउंट्स, ठीक है। अगर आप इस महीने में डोनेट करेंगे तो इससे अच्छी बात है ही नहीं, बिकॉज इट विल मल्टीप्लाई। अल्लाह ताला ने कहा 70 to 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अपनी इंटेंशन को अच्छा रखें लोगों के लिए और जिसको आप दे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट डोनेशन फर्स्ट, आई वर्क फॉर एन NGO called Project Hudiya. I've been promoting it so much lately. We are having an iftar drive. So basically, let me tell you that it's an unregistered NGO that is created and run by students. So we all are students working together for this cause. Last Ramzan भी हमने iftar drive करवाई थी and it was alhamdulillah a success. तो इस बार भी हमारा goal है. So I would love your support and donations. Every penny counts. I will mention the details of the account number in description below. Talking about the point, नमाज छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। There is no, वो कहते हैं ना कि आप टिकट बुक कर लें अपना, बट आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट ना हो। नमाज दूसरा सतून है, रोज़ा तीसरा है। पहले नमाज पढ़ेंगे तो आप रोज़ा रखें। ट्राई करें लाजमी कि इस रमज़ान आप तहज्जुद की रूटीन ज़रूर बनाएं। आपको अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ चाहिए ना, यू कैन गेट इट फ्रॉम तहज्जुद, ठीक है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि सूनर और लेटर ही विल ब्लेस यू विद दैट इफ इट्स गुड फॉर यू। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? व्हाई आर वी मिसिंग द चांस? अगर हम सहरी के लिए उठ सकते हैं, खाने के लिए हम उठ सकते हैं, तो व्हाई नॉट हम 10-5 मिनट पहले उठ जाएं और हम 2 नफल 4 नफल
कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें एंड अपने गुनाह बख्शवा दे. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपको अल्लाह ताला से कुछ चाहिए तो हम सेल्फिश हो के आए. हैव टू रीड कुरान विद ट्रांसलेशन. मैं भी पहले यही सोचती थी कि कुरान ख़त्म करना, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग कुरान इफ़ यू कैन नॉट गेट इट. अल्लाह ताला आपसे हम कलाम कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही, आप बस पढ़ी जा रहे हैं कि सहाबा रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में कुरान ख़त्म करते थे. तो वो इसलिए था क्योंकि उनको मफ़हूम पता होता था, उनको मीनिंग पता होता था, उन्हें अरबिक आती थी. बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं आती. सो वट वी हैव टू डू इज़ कि बेशक हम आधा पढ़ लें, हम क्वार्टर पढ़ लें. ट्रस्ट मी, आई स्टार्टेड इट, आई एम गेटिंग गूज बम्स एवर सिंस दैट वी आर सो सिंफुल. एंड ज़िक्र इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये महीना सिर्फ आप ये सोचें कि आप अपनी हंसी मजाक चीज़ों में, फ्रेंड्स और गप्पों में जितना कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ईद के बाद रखें. इस मंथ यू कैन नॉट वेस्ट अ सेकेंड. इंपॉर्टेंट जिक्र है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी. ट्रैवल कर रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल जा रहे हैं, आप रास्ते में हैं, इस तरह से मेक श्योर कि आप अल्लाह को याद करें. और ये एक इतनी अच्छी हैबिट आपकी बन जाएगी कि आप रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे. बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे फारिग ना बैठे रहें. मेक श्योर कि आप पूरी रात सीजन ड्रामे चीज़ें ना देखें. थोड़ा सा टाइम उन चीज़ों के लिए निकाल लें. डोनेट एज मच एज यू कैन, डोनेट टू आवर एनजीओ एज वेल. वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज़ कि मैं लोगों को देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा डोनेशंस देते हैं माशाल्लाह, बट दे डोंट रियलाइज़ कि चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर आपके पेरेंट्स आपको देखते रहते हैं बैठ के कि कब आप उनके पास आओ, 1 मिनट 2 मिनट आके बैठो, तो व्हाट्स द पॉइंट आपकी उन चैरिटी और आपकी उन नमाज़ों चीज़ों. जस्ट नो दैट योर पेरेंट्स आर योर गेट टू जन्नत. वी ऑल आर सो बिजी इन आवर लाइफ्स कि कभी उनकी रूटीन हमसे मैच नहीं करती, हमारी उनसे नहीं करती. बट इस महीने में मेक श्योर करें कि आप आधा घंटा अपने पेरेंट्स की खिदमत ज़रूर करें. जस्ट मसाज करें उन्हें, वो भी पूरे दिन का अपना उन्हें बताएं, उनका पूछें, उनकी तबीयत का पूछें. उनको आपका पैसा, उनको आपकी दौलत शौहरत कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका टाइम चाहिए. इस रमज़ान आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें. फ़ोन जितना हम कम से कम इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर है. बिकॉज आई नो आई पर्सनली गेट लेजी व्हेन आई एम यूजिंग माई फ़ोन. आई थॉट इज़ कि अब से मैं अपना फ़ोन कम चार्ज किया करूँ, अपना फ़ोन किसी ऐसी जगह पर रख दिया करूँ जहाँ मुझे एक्सेस इतने करीब से ना. जाते जाते एक मैं चीज़ शेयर करूँगी जो कि मुझे, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. हदीस इज़ स्टार्टिंग में रमज़ान के एवरी मुस्लिम इज़ वेरी इंथुजियास्टिक, और वो बहुत ज़्यादा इबादत करता है. और बाय द टाइम एंड तक रमज़ान जाता है ना, उसकी इबादतें और उसकी एनर्जी, उसकी इंथुजियाज्म कम होता जाता है. एंड दैट इज़ द साइन ऑफ हिपोक्रेट्स. सो मेक श्योर करना है हमने कि हम हिपोक्रेट्स में से ना हों, और हम यही एनर्जी, यही इंथुजियाज्म हम लेके जाएं. एंड वी कैन नॉट फॉरगेट पैलेस्टाइन. जस्ट तहज्जुद में, सजदों में उनके लिए दुआ करें. मेक श्योर कि आप अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान, और आप अल्लाह को राज़ी करें, अपने गुनाह बख्शवाएं. दिस इज़ योर गोल्डन चांस कि आप अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट एंड डोनेशंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जज़ाकल्लाह.